इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, कल अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें संगणक भर्ती परीक्षा में 42 पदों में वृद्धि की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वो 42 पद आपके कौन सी कैटेगरी में ऐड हुए, यानी कि मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। जैसे कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपके जो पहले जो 583 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति थी उसका वर्गीकरण है, और जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज, ये आपके अभी जो 42 पद ऐड होने के बाद 625 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है इसके पदों का वर्गीकरण है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, तो किस कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको तुलना करके बताया गया है कि पहले जो कितने थे और पद और अब हर कैटेगरी में कितने पद हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर वो चाहे रिजल्ट आने के बाद आपके कट ऑफ के बारे में चर्चा क्यों ना हो, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, सभी की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद आपको मार्क्स देखने को नहीं मिलते हैं, मार्क्स थोड़े दिनों बाद SSID पर अपलोड किए जाते हैं। और अगर अभी आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो रिजल्ट जारी होने के बाद मैं आपको मार्क्स का फॉर्मूला वैल्यू पुट करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज करना है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसे कि आपको मालूम है, संगणक भर्ती परीक्षा में पहले आपके 583 पद थे, इसमें आपके 42 पद और ऐड कर दिए गए हैं, जिससे अब ये भर्ती प्रक्रिया आपके 625 पदों पर आयोजित की जा रही है। 625 में से नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP के 551 पद है और TSP के 74 पद है। अब ये पद कौन सी कैटेगरी में कितने शामिल हुए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नॉन TSP में जनरल कैटेगरी की। तो आप देख सकते हैं, पहले जो जनरल कैटेगरी में आपके 129 पद थे टोटल, तो नॉन TSP में पहले 512 थे, अब जो बढ़कर कितने हो गए, 551 हो गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो पहले 129 थे अब वो बढ़कर आपके कितने हो गए, 138 हो गए हैं, यानी कि 9 पदों में वृद्धि हुई है। जनरल कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, 9 पद बढ़े हैं, 129 से 138 हो गई है। और महिला में बात करें तो सामान्य महिला के 37 थे, जो कि अब बढ़कर 40 हो गए, यानी कि सामान्य महिला में 3 पद बढ़े हैं। विधवा में 15 से 16 यानी कि 1 पद बढ़ा है। और परित्यक्ता में कोई बदलाव नहीं किया गया, 3 पहले भी थे, 3 अभी भी है। ये तो आपकी थी जनरल कैटेगरी। अब बात करूंगा अनुसूचित जाति में, क्योंकि कल के वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया था कि जो 42 पद बढ़े हैं उनका वर्गीकरण जारी हो गया है, उसमें मैंने आपको तुलना नहीं बताई थी कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े। अब मैं आपको तुलना बताने जा रहा हूँ। उससे पहले 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे संगणक भर्ती परीक्षा में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति की जनरल कैटेगरी में पहले आपके 57 पद थे, अब जो बढ़कर 62 हो गए, यानी कि 5 पदों में वृद्धि हुई है। कितने पद बढ़े हैं, 5 पद बढ़े हैं जनरल कैटेगरी में। और महिला में बात करें तो सामान्य महिला में पहले 17 थे, अब 18 हुए, यानी कि 1 पद बढ़ा है। विधवा में पहले 6 थे, अब 7 हुआ, यानी कि 1 पद बढ़ा है। और परित्यक्ता में कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। ये था अनुसूचित जाति की। इसके बाद बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में पहले आपके 43 पद थे, जो कि अब 4 पदों में और वृद्धि हुई है, और इस तरह से आपके अब कितने पद हो गए हैं, 47 पद हो गए। और अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला में पहले 12 थे, अब 1 और पद बढ़ गया, 13 हो गया है। विधवा में पहले 5 थे, अभी भी 5 है। परित्यक्ता में भी पहले 1 था, अभी भी 1 है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये नॉन TSP के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद TSP की बताऊँगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हो कितना बदलाव हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी में पहले 75 पद थे, जो कि अभी सामान्य कैटेगरी में 81 पद हो चुके हैं, यानी कि आपके 6 पद बढ़े हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी में कितने पदों में वृद्धि हुई है, 6 पदों में वृद्धि हुई है। सामान्य महिला में 22 से 23 1 पद में वृद्धि हुई है। विधवा में भी 8 से 9 1 पद में वृद्धि हुई है। और परित्यक्ता में कोई बदलाव नहीं किया गया, 2 के 2 है। ये था अन्य पिछड़ा वर्ग। अब बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग में। तो अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में पहले 18 थे, अब 19 हो गए, यानी कि 1 पद बढ़ाया गया है। और सामान्य महिला में पहले आपके 5 थे, अब 6 हो गए हैं, यानी कि 1 पद बढ़ा है। विधवा में नो चेंज है, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग के बाद आपके आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के पहले 36 पद थे, अब 39 हो गए, यानी कि 3 पद बढ़े। कितने पद बढ़े, जनरल कैटेगरी में 3 पद बढ़े। सामान्य महिला में पहले 10 थे, अब 11 हो गए, यानी कि 1 पद बढ़ा है। विधवा के लिए पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है। परित्यक्ता में भी पहले भी 1 था, अभी भी 1 था, यानी कि कोई बदलाव
नहीं किया गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बारां जिले की शहरी या जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में पहले भी 3 पद है, अभी भी 3 पद है। बाकी सामने महिला विधवा परित्यक्त के लिए कोई पद नहीं था, पहले भी अभी भी नहीं है। जनरल कैटेगरी के 3 पद है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बारां जिले के शहरी या जनजाति के बाद मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करूँ तो विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में बात करें तो BLV में पहले भी 6 थे, अभी भी 6 है। HI में पहले 6 थे, अब 1 पद बढ़ा दिया गया, 7 हो गए हैं। LDCP में पहले 5 थे, अभी भी 5 है। MI SLD MD ID में पहले 7 थे, अभी भी 7 है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें सिर्फ आपका 1 पद बढ़ा है HI में। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 25 पद थे। कितने पद थे? 25 पद थे, अब 27 हो गए, यानी कि 2 पद बढ़े हैं। इसके बाद आपकी आती है कैटेगरी SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में पहले 10 पद थे, अभी भी 10 है, कोई बदलाव नहीं हुआ। ST कैटेगरी में पहले 7 है, अब 8 हो गए, 1 पद बढ़ा है। OBC कैटेगरी में पहले 13 थे, अब 14 है, यानी कि 1 पद बढ़ा है। MBC कैटेगरी में पहले 3 थे, अभी भी 3 है। EWS कैटेगरी में भी पहले 6 थे, अभी भी 6 है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। उत्कृष्ट खिलाड़ी में देखा जाए तो पहले 10 थे, अब 11, यानी कि 1 पद बढ़ा है। और विभागीय कर्मचारी की बात करें तो इसमें पहले 64 थे, अब 4 पद बढ़े, यानी कि 68 हो चुके हैं। ये तो था एक्स सर्विसमैन। अब बात करूंगा मैं आपसे TSP कैटेगरी की। इतनी देर मैंने आपसे बात की है नॉन TSP कैटेगरी में कितना बदलाव हुआ, हर कैटेगरी में चेंज बता दिया है, कितने पद बढ़े हैं। अब बात करूंगा TSP की। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से कैटेगरी में बदलाव हुआ है। तो TSP कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की सबसे पहले मैं बात करूंगा। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के पहले 21 पद थे। पहले तो कुल पद बता देता हूं, पहले 71 थे और TSP में अब बढ़कर कितने हो गए? 74, यानी कि 3 पद बढ़े हैं। अब जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 21 पद थे, तो अभी भी कितने पद है? 21 पद है। महिला में देखा जाए सामने महिला के साथ है। विधवा में भी 2 थे। परित्यक्ता में कोई नहीं था अभी भी, यानी कि जनरल कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में पहले 2 पद थे जनरल कैटेगरी के, अब 1 और पद बढ़ गया है, 3 पद हो गए। कितना पद बढ़ गया? 1 और पद बढ़ गया, 3 पद हो गए। बाकी सामान्य महिला विधवा परित्यक्ता के लिए पहले भी पद नहीं था, अभी भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल कैटेगरी के 26 पद थे, अब 27 हो चुके, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। सामान्य महिला के पहले 10 थे, अब 11 हो गए, 1 पद बढ़ा है। विधवा में पहले 3 था, अभी भी 3 है। और परित्यक्ता के लिए पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं BLV में पहले 2 पद थे, अभी भी 2 है। HI का पहले 1 था, अभी भी 1 है। LDCP में पहले 2 थे, अभी भी 2 है। MI SLD और MD में पहले भी पद नहीं था, अभी भी पद नहीं है। ये है दिव्यांगजन श्रेणी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तो आप देख सकते हैं विभागीय मंत्रालय कर्मचारी में पहले 7 पद थे और जो अभी कितने हैं? अभी भी 7 हैं। और एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी में पहले 5 थे, अब 6, यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई। SC कैटेगरी में पहले 1 था, अभी भी 1 है। OBC में पहले 1 था, अब 1 भी नहीं है। आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन में OBC कैटेगरी में पहले 1 पद था, अब 1 भी नहीं है, यहाँ 1 पद घट गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी का पहले 1 पद था, अभी भी 1 पद है। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज का तो वर्गीकरण मैंने बता दिया है। अब बात करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। लास्ट ईयर कितनी गई थी उसमें भी बता देता हूं, और इस बार कितनी जा सकती है उसके बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, जितनी सोच रहे हो उससे ज़्यादा जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में देखा होगा आपने, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में भी देखा होगा। अब देखते हैं संगणक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ कितनी जाती है। उससे पहले आप देख सकते हो लास्ट ईयर ये जब भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तब आपके 250 पदों पर आयोजित की गई थी 2021 में, जिसमें से 220 नॉन TSP के पद थे और 30 आपके TSP के पद थे। इस बार ये भर्ती परीक्षा आपके 625 पदों पर आयोजित हो रही है। तो मैं अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं लास्ट ईयर की बता देता हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो ये कट ऑफ आपको शो हो रही है। मैन कैटेगरी की बात करूँगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 66 गई थी, और ये जो कट ऑफ है ये आपके 100 में से है। और सूचना सहायक में भी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो कट ऑफ 67 के करीब गई थी, और इस बार जनरल की कट ऑफ 73 के करीब गई है, यानी कि कट ऑफ में इतना बदलाव आ चुका है। अब कोई बोलेगे कि सूचना सहायक में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग तो लास्ट ईयर भी नहीं थी, लेकिन बदलाव आया है। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपने देखा होगा बहुत ही कट ऑफ हाई गई है जितना सोचा है। तो EWS कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर जनरल की 63.2308 रही है। SC कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर जनरल की 52.359 गई थी। ST कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 55.5385 गई थी।
ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 65.3846 गई थी, और जैसे रिजल्ट जारी होगा उसमें कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया है, मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। एमबीसी कैटेगरी में बात करें तो जनरल के 60.359 कैटेगरी की कट ऑफ गई है, शहरिया की कोई कट ऑफ नहीं थी। इसके बाद आपको बात करूंगा टीएसपी कैटेगरी में, आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 49 के करीब गई थी, एससी कैटेगरी की 40 के करीब गई थी, और एसटी की 41 के करीब गई थी। चलिए अब बात करता हूँ इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक एक कैटेगरी की मेन कैटेगरी है उन्हीं की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी में बात करूंगा और उसके बाद टीएसपी की बात करूंगा। नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी में मेरा मानना है कि कट ऑफ इस बार आपके 70 से लेकर 72 के बीच में रहने वाली है। जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो 100 में से, क्योंकि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर थे। एक बात ध्यान रखना जरूर, अगर आपने भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आपने 70 क्वेश्चन भी क्यों ना सही की हो, कट ऑफ भी क्रॉस क्यों ना कर ली हो, लेकिन अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े हैं तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होना है, और 10 से कम खाली छोड़ा तो 1/3 के हिसाब से आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है और खाली छोड़ने पर भी 1/3 क्वेश्चन का जो है वो काट लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी में, आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 68 से 70 के बीच में रहने वाली है। इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपकी 2 गुना की लिस्ट में नाम आना तय है। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 2 गुना की लिस्ट बता रहा हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब 1 गुना की फाइनल कट ऑफ आएगी वो भी चर्चा कर दी जाएगी जब आएगी तब। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 58 से लेकर 60 तक का सेफ स्कोर है, जिस हिसाब से इस बार कट ऑफ जारी है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 55 से लेकर 57 के बीच में जो आपका स्कोर है वो सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 65 से लेकर 67 तक का जो स्कोर है वो आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 60 से लेकर 62 के बीच में जो आपका स्कोर है वो आपका सेफ स्कोर है। इसके बाद टीएसपी कैटेगरी में बात करें तो टीएसपी कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में 62 से लेकर 64 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में 52 से लेकर 54 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा। एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 50 से 52 के बीच में है तो आपका स्कोर सेफ स्कोर है। ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करता हूँ पर सीट कॉम्पिटिशन इस बार आपके कितना है। संगणक भर्ती परीक्षा के लिए टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं 1,80,127 बोर्ड को। इसमें से सिर्फ 85,471 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी, यानी कि 50% ने भी परीक्षा नहीं दी थी। 47% के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। तो अब कंपटीशन इन 85,471 स्टूडेंट में, ना कि 1,80,127 में। और आपको मालूम होगा पहले 583 थे, अब 625 पद हो गए। तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो लगभग एक सीट के लिए 137 विद्यार्थियों में फाइट है। यानी एक सीट के लिए कितने विद्यार्थियों में फाइट थी? 137 विद्यार्थियों में फाइट थी। थोड़ी सीट बढ़ गई है तो ये भी संख्या कम हो गई। अब डीवी में इसमें 2 गुना को शामिल किया जाएगा। लगभग 1200 साढ़े 1200 के करीब स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। कितने? लगभग 1250 के करीब। 625 का डबल 1250, तो 1250 के करीब स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। 1200 नहीं, 1250। बाकी कोई भी अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।